सारण क्लासेस में आपका स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं फिर लेकर आया हूँ एक हिसाब किताब का वीडियो। पहले के मेरे वीडियो आपने बहुत पसंद किए, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हमारी डेली लाइफ में औसत का बड़ा महत्व है। हर चीज में हम औसत निकाल करके देखते हैं, चाहे वो रिक्शा वाला है, मजदूर है, अपनी दिहाड़ी का औसत निकाल करके देखता है। दुकानदार है, वो देखता है कि मेरी औसत क्या पड़ रही है, इनकम की जो औसत है वो खर्चे की है, वो रिक्शा वाला भी देखता है। ये चीज नफा नुकसान जहां भी हम देखते हैं वहां औसत शब्द जरूर आता है। कहीं भी हम चले जाएं, बात करते हैं कि किस औसत से आपका ये काम हो रहा है, किस एवरेज के अंदर ये चल रहा है। बिना समय बर्बाद किए मैं आज टॉपिक पर आ रहा हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे औसत क्या है। देखिए, हम अक्सर बात करते हैं कि आप मोबाइल इस पे जा रहे हो, बाइक पर जा रहे हो तो आप देखते हो कि आपकी माइलेज क्या है बाइक की। अक्सर हम सुनते रहते हैं ये बात कि आपका मोटरसाइकिल क्या एवरेज दे रहा है, ऐसी बात हम सुनते हैं। आपकी कार है, गाड़ी है, क्या एवरेज दे रही है। और हम रेलगाड़ी में बैठे हैं तो बात करते हैं कि इसकी स्पीड क्या है। हम पहले चढ़ने से पहले देखते हैं कि इस गाड़ी में जाएं या एक्सप्रेस में जाएं, इसकी स्पीड औसत चाल क्या है। किसान अपने खेत की बात करता है तो उससे पूछते हैं कि आपके खेत के अंदर, पूरे खेत के अंदर गेहूं कितना हुआ या कॉटन कितना हुआ, तो बीघे की, वो किले की औसत बताता है। तो इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे औसत क्या है, औसत आसानी से हम कैसे निकालें, और फिर आपको दूंगा मैं औसत निकालने की एक ऐसी ट्रिक, सेकंडों में आप औसत निकाल सकते हैं। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक है। तो इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे आप। हर एक टॉपिक इसके अंदर जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले औसत क्या है। तो औसत जो है, औसत क्या है, देखिए औसत क्या है। अब मैं बात करता हूं एक मोहल्ले की जिसमें 3 गलियां हैं। एक मोहल्ले की 3 गलियां हैं। ये पूछा जाए कि आपके इन गलियों के अंदर क्या घर कितना का एवरेज क्या है, घर किस औसत में घर बने हुए हैं, मतलब कितने कितने घर हैं। तो मान लो एक गली के अंदर 5 घर हैं, एक में 10 हैं, एक में 9 हैं। तो मेरे से ये नहीं पूछा जाता कि इस गली में कितने, इस गली में कितने, इस गली में कितने। क्वेश्चन उसका ये होता है कि इस मोहल्ले में कितने घर हैं, गली के हिसाब से पूछ लिया। तो मैं क्या करूंगा, 5 + 10 + 9 कितने, 1 2 3, 3 से भाग कर दूंगा। 5 और 10 15 9 24, 24/3 8। तो मैं क्या जवाब दूंगा कि इस मोहल्ले में औसतन हर गली में 8 घर हैं। औसतन हर गली के अंदर 8 घर है। तो औसत क्या है, वो ये है कि आपको केवल एक नंबर बताना है, केवल एक नंबर। अलग अलग नंबर में से आपको केवल एक नंबर बताना है, वो है औसत। ठीक है ना। देखिए, हम अलग अलग जब औसत पूछा जाए तो 5 है, 10 है, 9 है, ऐसे तो नहीं बताएंगे ना। इनमें से एक नंबर बताएंगे। तो एक नंबर कैसे निकालोगे, पहले तो जितने अंक हैं उनका जोड़ करना है। ये मैनुअल तरीका है। जितने अंक हैं उनका जोड़ करना है, फिर कितने ये हैं 1 2 3 उससे डिवाइड कर देना है। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं औसत निकालने का कि औसत क्या है। देखिए, अजय के पापा ने
पॉकेट मनी, जो पॉकेट मनी है, पॉकेट मनी का हिसाब लगाया कि बच्चा क्या खर्च करता है। अब ये बच्चा का प्रतिदिन का क्या खर्चा है, डेली खर्च क्या है ये देखना है। तो मंडे को बच्चे ने ये कहा, सोमवार को, कि मुझे आज स्कूल के अंदर नोटबुक लेनी है तो 10 रुपीज दे दो पापा। पापा ने 10 रुपीज दे दिया। ट्यूसडे को फिर उसने सोचा कि आज तो पापा से मांगा था, कल आज मम्मी से मांग लेता हूं। मम्मी ने उसको 5 रुपए दे दिए कि मेरे को पेन लेना है, 5 रुपए ले लिए। ट्यूसडे वेडनेसडे को पापा को कहा कि पापा 2 रुपए देना, मैं जो है ना टॉफी खिलानी है मेरे फ्रेंड्स को। इसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर क्या आएगा, थर्सडे। थर्सडे को वो सीधा निकल गया, उसने किसी से कुछ नहीं मांगा। फ्राइडे को जो है उसने अपने पापा से 5 रुपए लिए कि आज हमारे कोई जादू का खेल दिखाने आने वाला है तो मुझे पैसों की जरूरत है, तो 5 रुपए आप आज दे दो पापा। फ्राइडे को 5 रुपए लिए। फिर सैटरडे को क्या आज हमारा एक्टिविटी डे है, 4 रुपए पर स्टूडेंट के हिसाब से मुझे पैसे चाहिए। फिर ऐसे था कि संडे को मम्मी से 2 रुपए ले लिए। पेरेंट्स ने 1 हफ्ता तक पैसे दिए। पेरेंट्स ये जरूर जानना चाहता है कि मेरे बच्चे का डेली का जेब खर्च क्या है, पॉकेट मनी क्या है। 10 और 5 15, 2 17, 5 22, 4 26, 2 28। 1 हफ्ते का टोटल कितना हुआ, टोटल खर्च हुआ 28। 1 हफ्ते का टोटल हुआ, ये देखिए यहां तक, ठीक है ना। इसके बाद अब एवरेज निकालेंगे, औसत। देखो 28 रुपए टोटल हुआ, कितने दिन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन। कितना खर्चा हुआ डेली का, 4 रुपए प्रतिदिन। मेरे बच्चे का खर्च है, अजय के पापा ने हिसाब लगा लिया कि अजय जो है वो 4 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से खर्च करता है, तो महीने का उसका 120 रुपया खर्चा हो गया। 4 को 30 से गुणा करते हैं, अगर महीने की एवरेज देखनी है, महीने का औसत देखना है। इसी तरह से मैं आपको एक सब्जी का, जो कि हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत जरूरी पार्ट है, मैं अपना हिसाब सब्जी का लगाना चाहता हूं। फल सब्जी का खर्च, औसतन खर्च, मतलब औसत खर्च निकालना चाहता हूं। देखिए कैसे होगा, महीने का मैं जोड़ूंगा, ज्यादा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। एक दिन का मैं देखता हूं कि मैंने सब्जी ली, 30 रुपए का केला लिया, 40 रुपए की और सब्जी ली, मेरा 70 रुपीज 70 रुपए हो गया। दूसरे दिन फिर मैंने लिया, फिर उसका 80 रुपए दे दिया मैंने। तीसरे दिन मैंने, मेहमान आए हुए थे, ज्यादा ले लिया फल सब्जी, 120 रुपए का ले लिया। चौथे दिन मैं मान लो ले लेता हूं 50 रुपए का, फल सब्जी दोनों ले रहा हूं। फिर मैंने 5वें दिन लिया 70 रुपए का, छठे दिन मैंने ले लिया 80 रुपए का, 7वें दिन मैंने 100 रुपए का लिया, 8वें दिन मैंने फिर 90 रुपए का ले लिया, 9वें दिन मैंने 50 रुपए का लिया, 10वें दिन मैंने सब्जी और ये लिया 60 रुपए का। कभी सब्जी के रेट कम ज्यादा होते हैं, तो मैं अपनी एवरेज देखना चाहता हूं कि मेरा खर्च कितना है, तो मैं 10 दिन का देख लेता हूं। पहले 10 दिन में एक दिन का कितना खर्चा होगा, 10 दिन की औसत निकाल लेता हूं। देखिए 0, 7 8 15, 2 17, 5 22, 7 29, 8 37, 9 46, 5 40 और 5 51 और 6 57, 5 और 1 6 और 1 7, 770 रुपया कुल हुआ। ये 10 दिन का हुआ।
तो औसत किस तरह से निकलेगी आपकी? 10 दिन की औसत निकलेगी आपकी 770 रुपये है 10 दिन का, तो मेरा 77 रुपये डेली का खर्चा हो गया, रोजाना। ठीक है, अब मैं 77 रुपये को 30 से गुणा कर लूं, महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है ना। तो लगभग ये मानकर चलूं कि मेरा 2000 से 2500 रुपये जो है ना, वो औसतन खर्चा मेरा फल सब्जी का है, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि ये औसत निकालने का तरीका आपने देखा, इसके अलावा औसत डेली लाइफ में हम कहां देखते हैं? देखिए बाइक की बात करें थे, बाइक भीड़ में चला 50, हम लेते हैं कि हमने 200 किलोमीटर जाना है, डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, भीड़ में चला 50 किलोमीटर की एवरेज दी उसने, मतलब 1 लीटर में 50 किलोमीटर चला भीड़ में। फिर हाईवे पर आ गया बाइक, हाईवे पर उसने 80 किलोमीटर 1 लीटर की एवरेज दी। इसके बाद वो चला आगे, फिर 200 किलोमीटर का सफर तय करने में मान लो उसका 5 लीटर का तेल खर्च हुआ, तो 5 लीटर से आप डिवाइड करेंगे तो 40 किलोमीटर 1 लीटर में चला। तो हम ये देखेंगे कि 40 किलोमीटर एवरेज बहुत कम दी है, फिर हम देखेंगे कि या तो उसका इंजन खराब है तो इंजन सही करवाएंगे, या बाइक हमारा पुराना हो गया है, एवरेज कम दे रहा है। इसी तरह से आप रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं, रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं, तब क्या देखते हैं आप? हनुमानगढ़ से दिल्ली के लिए 400 किलोमीटर हनुमानगढ़ से दिल्ली का सफर ले लेता हूं मैं। आप रेल में सफर कर रहे हैं, रेलगाड़ी में आपने हनुमानगढ़ से दिल्ली का सफर, तो आपने देखो मैं ये मान लेता हूं कि 400 किलोमीटर है और ये गाड़ी 8 घंटे लेती है। जब सफर पूरा हुआ मैंने देखा इसने 8 घंटे लिए, तो 8 घंटे लिए तो औसत स्पीड क्या हुई? औसत चाल हुई 400/8, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्या 50 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन चली? नहीं, हमने एक अंक बताया, वो ऐसे चली जब हनुमानगढ़ से जब चली ना वो, तो उसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। फिर क्या हुआ? फिर स्टे हो गया उसका 1 घंटा का सादुलपुर में स्टे हो गया। उसके बाद फिर वो चली रिवाड़ी जाकर के फिर स्टे कर लिया, यहां 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली, रिवाड़ी 1 घंटा का स्टे हो गया। उसके बाद रिवाड़ी से आपका जो गुरुग्राम है वहां तक ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा चली, क्योंकि यहां लोकल हो गई। इसके बाद दिल्ली जाकर के दिल्ली में आउटर पर खड़ी हो गई, ऐसा होता है, आउटर पर खड़ी हो गई। अब हमें लग गए 8 घंटे। गाड़ी की स्पीड तो 80 किलोमीटर चली है, 60 चली है, लेकिन हमने इसकी एवरेज स्पीड देखी। ये एवरेज स्पीड है औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए मैं बात करता हूं, एक किसान से जब पूछा जाता है, जमींदार से जब पूछा जाता है कि आपके सारे पूरे खेत में गेहूं कितना हुआ, पूरे खेत में गेहूं कितना हुआ, तो वो 1 नंबर बताता है कि 40 मन प्रति बीघा हुआ। क्या किया उसने? 40 मन प्रति बीघा कैसे बता दिया? अलग अलग बीघे हैं तो सभी बीघों में अलग अलग कम ज्यादा होती होगी, लेकिन वो 1 नंबर बताता है। जब भी बात करते हैं 1 नंबर बताता है, ये 1 नंबर औसत है। उसके 2 बीघा ऐसे थे जिसमें उसके 50-50 मन
जो है ना वो गेहूं हुई, तो कितनी हो गई? 100 मन। 100 मन ये हो गई। इसके बाद 6 बीघा उसके ऐसे थे जिसमें 40 मन प्रति बीघा, 40 मन, एक एक में 40-40 किया तो 240 मन हो गई। फिर उसके 2 बीघा ऐसे थे, 2 बीघा ऐसे थे जिसमें 30-30 मन हुए, तो 60 मन ये हो गया। अब वो औसत जो बताई उसने, वो देखो ये था कि 400 मन टोटल हुए उसकी, 400 मन टोटल गेहूं हुई। कितने बीघों में? 10 बीघा में, या बीघा का किला ले सकते हो। और मैं ये बीच में बता दूं आपको कि 1 मन जो है ना वो 40 किलो होता है, 1 मन 40 किलो होता है, और जमींदार लगभग मन में ही बताता है। तो औसत क्या हुई? औसत हुई 400/10। तो ये देखिए 40 मन जो उसने बताया, वो इस तरह से एवरेज निकाल लेता है, वो टोटल एवरेज निकालता है, अलग अलग नंबर नहीं बताता। इसी तरह से देखिए आप और बहुत से बाजार के अंदर, डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल में आप ले सकते हैं। डेली लाइफ में आप जहां भी अपना घर का खर्च का हिसाब किताब देखते हैं, वहां भी क्या होता है? औसत निकलती है। अब देखिए वो टाइम आ गया कि मैं आपको ट्रिक बता दूं। जल्दी से ट्रिक बताने जा रहा हूं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी बहुत फायदेमंद है। आप सभी जानते हैं सम संख्याएं, विषम संख्याएं और प्राकृत संख्याएं। मैं एक एक की बात करूंगा। इनका औसत सम संख्या इवन, ओड और नेचुरल नंबर। अब मैं सबसे पहले ओड नंबर की बात करूंगा। आपसे पूछा जाए पहली 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? बड़ा मुश्किल है। विषम संख्याएं ये होगी 50, पहली जोड़ोगे तो आप ऐसे 50 तक जोड़ो, फिर क्या करो, ये कितनी है? 50। ये 50 तक जोड़ोगे, फिर 50 से भाग दोगे, तब औसत आएगा। बहुत लंबा मेथड हो गया। तो इसकी ट्रिक क्या है? मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं। ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या है? ये n कितना है? कितनी संख्याएं हैं? जितना n है वही तो आंसर है आपका। आपकी क्या आएंगी? विषम संख्याएं, जिसको हम ओड कहते हैं। ओड नंबर 50 विषम संख्याओं का औसत पूछा है तो 50 होगा। 100 विषम संख्याओं पूछा है तो 100 होगा। चलिए मैं इसका एक एग्जांपल आपको साथ दे दूं। इसमें आपसे पूछा गया, क्वेश्चन आया, पहली 50 विषम संख्याओं का औसत होता है A 51, B 60, C 52, D 80। अब आपको पता है आंसर, आपको देखिए ये 50 है, आंसर आपको पता है इसमें क्या होता है? ये 50 आपको पता है, निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो आप क्विक आंसर दे सकते हैं। अब देखिए मैं बात करूंगा इवन नंबर की। इवन नंबर जो है सम संख्याएं, पहली 50 सम संख्याओं का औसत देखिए ये भी बहुत ही सिंपल है। औसत क्या होगा? तो आप जोड़ेंगे 2 + 4 + 6 प्लस ये 50 तक जोड़ोगे, फिर 50 से भाग दोगे, फिर औसत आएगा। नहीं, आपको क्या करना है? n+1 करना है। कितना? 50 + 1 कितना? 51। ये आपका आंसर होगा। औसत निकल जाएगा 51। इसका भी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं आप। देखिए मैं ये पूछ रहा हूं कि पहली 89
संख्याओं का 89 सम संख्याओं का, क्या सम यानी इवन संख्याओं का औसत होगा, क्या होगा, मैं यहां दे देता हूं A B C D, 4 ऑप्शन दे दिए, एग्जाम में आते हैं ऐसे सम, मैंने दे दिया 900, ठीक है ना, यहां दे दिया 990, यहां दे दिया 90, यहां दे दिया 92, आपका आंसर क्या होगा फौरन बता देंगे। क्या होता है इसमें +1 करना है, जितनी पूछा है उसमें +1 करना है, तो आपका 90 आंसर होगा, आप तुरंत जवाब दे देंगे। इसके बाद चलते हैं आपकी जो ट्रिक, प्राकृतिक संख्याएं आपसे पूछा जाता है, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना। थर्ड, पहली 100 प्राकृत संख्याओं का औसत, इसका भी बहुत ही सिंपल क्या होगा, बड़ा सिंपल आंसर है। देखो इसमें +1 2 3 इस तरह से करेंगे, फिर आप 100 तक करेंगे, फिर आप निकालोगे तो इसका होता है n+1/2। देखिए इसमें मैं 1 पहली 5 का पूछ लूं, पहली 5 संख्याएं, तो क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 ऐड किया, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, कितनी थी ये 5 5 थी ये 15, 3 हो गया। अब अगर मैं ये करता 5 + 1/2, औसत आ गया ना, तो ये फार्मूला याद रखें, आपको क्या करना है 100 का बताना है, 100 + 1/2 101/2 यानी कि 50.5 के लें। अब इसके अंदर मैं इसका क्या करूं, आपका एक क्वेश्चन, एक उदाहरण और ले लेता हूं, वो क्या है, पहली 100 प्राकृत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत होगा क्या होगा, ए मैंने दे दिया कोई भी 9990, बी मैंने दे दिया 1001, ये पॉइंट दे दिया, ठीक है ना, 101.8 दे दिया, सी मैंने दे दिया कुछ भी दे दें 90.5 दे दिया, डी मैंने दे दिया 50.50 दे दिया। कौन सा होगा आपको पता है कि ये आएगा, क्योंकि इसमें 1 जोड़ना है बटे 2 करना है, 101/2 क्या होगा 50.50। तो ये बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप सेकंडों के अंदर जवाब दे सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में भी इस तरह के मेरे दैनिक हिसाब किताब के वीडियोस आप देखते रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लिंक में दिए गए वीडियोस को जरूर देख लें, नीचे सब्सक्रिप्शन में लिंक दिए होते हैं, वो वीडियो जरूर देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।